Okay, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. All right. So class, basically as you all know, in the yesterday's class we have discussed about the contact and non-contact forces. We have talked about the further subcategories of contact and non-contact forces, in which we have discussed contact forces can be biological, muscular, it can be mechanical, or it can be frictional force. Then we have discussed about the non-contact forces, in which we have discussed about the gravitational force, we have discussed about the electrostatic force and the magnetic force. Okay, so I hope there will be no confusion in these topics. We have cleared very well. हमने gravitational में भी examples लिए थे. Then we have discussed about the electrostatic force, that how the electrostatic force basically exertion by a charged body on the another charged body or uncharged body without using any contact. ठीक है. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था. फ्यू क्वेरीज यू हैव क्लियर अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस टॉपिक एज आई टोल्ड यू वी विल कवर इन द 17th or 15th chapter as well, that how exactly charges are inducing and how it is attracting to the different uncharged body. फिर हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की, इन विच वी हैव डिस्कस दैट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड. आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यू कैन सी in this picture as well. Just imagine this is your magnet. Okay, this is your magnet. It has north and south pole. As you all know, magnets के अपने खुद के फील्ड होते हैं. ठीक है, जिसके अंडर अगर कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो उसे अट्रैक्ट हो सकती है, दैट इज़ दोज हु आर हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आएँ, तभी वो अट्रैक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मयंक इज़ देयर और मयंक के सामने आर्यन खड़ा है, और मयंक वॉन्ट्स टू पंच आर्यन. अगर आर्यन उससे 10 फीट की दूरी पे बैठा है तो मयंक उसे पंच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके वो उतने एरिया में उसकी फील्ड में नहीं आता है. ठीक है, और मयंक का इतना ज़्यादा ह्यूज और इतना ज़्यादा लॉन्ग उसका हैंड भी नहीं है कि उसे पंच कर सके. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जब मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं तो मैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरनल इसी एरिया में आए, तभी दे कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी मैग्नेट. एंड डेफिनेटली मैग्नेट को कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए होती टू अट्रैक्ट समथिंग. they are exerting itself. So definitely this is called as a non-contact force. So we have discussed about the activities, और हमने 2 points भी बात किए थे. A magnet exert magnetic force on the object made of iron or other magnetic substance. ऐसा नहीं है कि मैग्नेट आपके किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है. एंड सिमिलरली मैग्नेट हैज़ द फोर्स एंड इट हैज़ द पावर दैट कैन ईजिली पास थ्रू सब्सटेंसेस लाइक वुड और ग्लास. So now today the topic which we are going to discuss, the important topic, as you can see I am showing you the book, you all can see this is unit of force. All right, let me change the slide. You all can see basically मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आपसे क्वेश्चन पुट किया था दैट हु वाज न्यूटन, व्हाट ही हैज़ डिस्कवर्ड. फिर हमने न्यूटन के कुछ लॉज भी बात की थी. फिर हमने बात किया था क्यों आपके जो फोर्स होते हैं उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, वाई वी आर यूजिंग न्यूटन एज अ SI यूनिट एंड व्हाट आर SI यूनिट्स. तो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूनिट ऑफ फोर्स. तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में. यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ रिटन हेयर टू फोर्स टू लिफ्ट योर, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये बुक है, अगर आपको इस बुक को उठाना है, so basically you will exert and you will apply some force on it. Definitely we cannot use term a small force और अ बिग फोर्स. हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया है या मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया है. दीज टर्म्स आर नॉट सुइटेबल इन द फिज़िक्स. So definitely we are using few scientific terms and we are using some units in the physics. Thus the some unit is required to describe some or big force. कि फोर्स बड़ा था या फोर्स छोटा था, फोर्स ज़्यादा था या कम था, या आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसके यूनिट से. एंड सेकेंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि वाई वी आर यूजिंग SI यूनिट्स, वाई वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स.
क्यों हमें इस यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ा? क्योंकि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वेर एवर यू विल गो, इन द ऑस्ट्रेलिया, इन द अमेरिका, वेर एवर यू विल गो, सो डेफिनेटली हर जगह जो फिज़िक्स के टर्म्स में हम यूनिट्स यूज़ करें वो हर जगह सेम हो. ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड एज अ SI यूनिट्स. So basically the unit commonly used for measuring force is called kilogram force. जो हम कॉमनली बहुत ही नॉर्मल आप किसी भी चीज़ का जो मेजरिंग फोर्स को मेजर करने का यूनिट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलोग्राम और फोर्स. ऑलराइट, सो बेसिकली हाउ बिग इज़ द किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम कितना ज़्यादा फोर्स होता है और उसको आप कैसे मेजर करोगे? इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्टिकली लिफ्ट अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 1 kg. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है, यू ऑल कैन सी. अगर मैं इस डस्टर को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ स्ट्रेट उठाती हूँ, ठीक है, तो इसका जितना वेट होगा वर्टिकली, इसका मास कितना है वो मेरा मेजर करता है इसके फोर्स को. So this is all about, in other words, the force of gravity acting on 1 kg mass is 1 kgf. What is this kgf? This is not the picture name kgf. This is not that. It is kgf, kilogram force. Okay. Similarly, however, for measuring smaller forces, the unit is gram force, जिसका symbol होता है gf. This is gf, gram force, not other. Okay. Similarly, 1 gram force is known as 1 gf is the force required to lift a mass of 1 gram vertically. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट 1 gf का, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली डायरेक्शन में उठाते हैं तो ये आपका 1 ग्राम के इक्वल आएगा इसका मास. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द यूनिट 1 gf, 1 ग्राम फोर्स. मैंने 1 ग्राम फोर्स यूज़ किया. ओके, आप मैथ्स में जनरली क्या यूज़ करते हो? बस kg यूज़ करते हो या ग्राम के लिए g यूज़ करते हो. लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल f क्यों यूज़ करें? फॉर शोइंग फोर्स, कि हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स कम इन 1 kg मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 1 kg कैन बी 1000 gf. मैं यहाँ पे अब इसको इलेबोरेट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज यू आर ऑलरेडी 8th क्लास स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट द ग्राम. इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम, ग्राम कितना होता है, 500 ग्राम कितना होता है. ओके, द SI सिस्टम. अब यहाँ पे देखेंगे, ये था यूनिट, ये था SI यूनिट, ये था यूनिट, ये है SI यूनिट. द SI सिस्टम, द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन एंड द सिंबल इज N, कैपिटल N. स्मॉल n कभी भी नहीं यूज़ करना वरना वो गलत हो जाएगा. एंड रिमेंबर वन थिंग, इन फिजिक्स यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर यूजिंग इन मैथ्स. ओके, सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. मतलब 1 किलोग्राम जो आपका फोर्स है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये आपका 1 kg, आपका अगर 1 किलोग्राम जो होता है वो आपका इक्वल टू 10 न्यूटन है. ठीक है, एक्चुअली 1 kgf जो होता है ये एक स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब इसका यूनिट निकाला गया है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है. ये निकाला गया. आप जब 11th-12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे कि हाउ वी आर फाइंडिंग, कि कैसे बेसिकली ये कैसे आया 9.8 न्यूटन. ओके, सो हेयर वी आर यूजिंग द राउंड ऑफ दैट 9.8 को 10 न्यूटन के अराउंड हम यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू हैव टू लिफ्ट अ मास ऑफ 1 kg वर्टिकली, फोर्स रिक्वायर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ 10 न्यूटन. अगर हम बात करते हैं कि 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, उसे मैंने वर्टिकली लिफ्ट किया है, उसे वर्टिकली उठाया ऊपर की तरफ, जैसे कि आप इमेज फिगर 11.9 में देख सकते हैं. यू कैन सी हेयर, इसने क्या किया वर्टिकली. वर्टिकल का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप सब. 1 kg मास को क्या किया है, इस डायरेक्शन में उठाया है. तो इसको हम क्या करेंगे, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के कंपैरिजन में हम कहेंगे दिस इज़ 10 न्यूटन, बिकॉज 1 kg इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन. अगर वहाँ पे वो 2 kg होता तो ये क्या होता, 10 × 10 मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये हो जाता 20 न्यूटन. सिमिलरली अगर इसका वेट होता आपका 1.5, so you can multiply with the 10 and you will get the answer. Okay, so it is written here, you can see, let's see. Okay, so you can see the 10 Newton force is needed for lifting mass 1 kg
और 10 न्यूटन फोर्स इज़ नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास 1000 ग्राम। अब यहाँ पे 1 kg और 1000 ग्राम में क्या डिफरेंस है? वी ऑल नो दैट 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आप सिमिलरली अगर आपको यूनिट चेंज की जाती है, आपसे पूछा जाता है आप ग्राम में बताइए, मुझे पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, सो डेफिनेटली 1 kg जो वेट है वो कितना होता है? इक्वल टू 10 न्यूटन। सो आई कैन राइट 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन टू, isn't it? So this is how we can say that 1 kg is equal to 10 Newton and we can say 1000 gram is equal to 10 Newton. So we have, after doing this activity, we can define it here. 1 Newton force is needed for lifting mass is about 100 gram. Thus we can define Newton as under the force required to lift 100 gram of mass vertically is called Newton. The force required to lift 100 gram of mass vertically is called Newton. तो आप न्यूटन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब थोड़े से कुछ दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं और हमारा दूसरे टॉपिक के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। सो बेसिकली लेट मी यस, अब देखिए आप इस पीपीटी में देखिए, इस पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा है सबको, नेट फोर्स, द साइज ऑफ द फोर्स एक्टिंग, the size of the force acting on an object. If two forces acting on an object are in the same direction, मान लो मैं हूँ और नमन है, हम दोनों एक डस्टर को पुश कर रहे हैं। ऑलराइट काव्या, अगर नमन और मैं हम दोनों एक साथ एक डस्टर को पुश कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन एक ही साथ है। जस्ट लुक इट हियर, आई एम शोइंग यू थ्रू द एक्टिविटी, जस्ट लुक इट हियर। मैंने इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाया एंड नमन इज़ ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स, मतलब हम दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, इजंट इट? in this case when we are applying the force in the same direction, in this case the forces will add, मतलब मेरी स्ट्रेंथ और बेसिकली नमन की, हम दोनों की पावर, हम दोनों के फोर्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन अगर इस साइड पीयूष खड़ा है और इस साइड देवांश खड़ा है। ऑलराइट, देवांश इसको पुश कर रहा है और पीयूष इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश कर रहा है। सो डेफिनेटली दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एंड डेफिनेटली इन दिस केस आप दोनों के फोर्स क्या हो रहे हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका फोर्स देवांश का फोर्स पीयूष के फोर्स के अगेंस्ट है। सो रिमेंबर दिस थिंग। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल हेयर, यू कैन सी हेयर एक बॉक्स है जिसका वेट 10 न्यूटन है। सिमिलरली दूसरा बॉक्स है, इसका भी वेट 10 न्यूटन है। ये इसको भी एक पर्टिकुलर एक वन पर्सन है जो कि इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली इस वाले बॉक्स को भी सेकंड पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस एक्शन? व्हाट इज हैपनिंग हियर? बेसिकली बोथ द फोर्सेज आर एडिंग, दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है, इजंट इट? अगर आप सिंपल एक बॉक्स ले लो, इस पर दो जने मिलके एक साथ अप्लाई करो फोर्स, तो ये क्या हो रहा है? एडिशन, फोर्स का एडिशन हो रहा है, मतलब दोनों की फोर्स मिला के एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रही हैं। सो एडिशन विल बी देयर एंड डेफिनेटली जब आप एक ही बॉक्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो इट विल बी सबट्रैक्ट। यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ? अ फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉल। फोर्स लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। द मैग्नीट्यूड टेल अस हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज़ अ फोर्स। ठीक है, कितना बड़ा या कितना छोटा फोर्स है वो हमारा डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। आपने कितने अपनी स्ट्रेंथ से कितनी मजबूती से आपने उस पर फोर्स लगाया है आपके अंदर, मतलब बेसिकली इफ़ विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स वी विल कॉल एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जनरली शोन बाय स्ट्रेट लाइन एंड इट मीन्स ग्रेटर द लेंथ ऑफ लाइन द मोर इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज शोइंग बाय प्लेसिंग एन एरो हेड ओवर द लाइन पॉइंटिंग द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्टिंग। सो आप देख सकते हैं ये इमेज को कैसे देखना है। ये आपकी लाइन दिखा रहा है कि ये 40 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है।
और जैसे ही आप दूसरे वाले में देख सकते हैं 600 न्यूटन फोर्स एक्टिंग, मतलब द लाइन इज़ बिगर विच मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ मोर, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़ मोर, मतलब ज़्यादा पावर से फोर्स लगाई गई है। सिमिलरली यू कैन सी हियर दैट इसमें देखो ये लाइन अलग से दिखा रहा है और ये लाइन इसकी ट्राइंगुलर है। सो दिस इज़ हाउ वी आर कॉलिंग इट, इसमें जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ डिफरेंट। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड, मैंने अभी आपको बताया एडिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। व्हेन द फोर्स इज़ अप्लाइंग, आप इस एक्टिविटी को देखेंगे तो समझ आएंगे। इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी 2 बच्चे हैं एक ही कार्ड को खींच रहे हैं। डेफिनेटली मान लो आपके पास, अगर आपके घर में आपके पास टॉय है विच इज़ वेरी हैवी, तो आपसे अगर अकेले नहीं उठता, यू विल टेक हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड, यू विल टेक हेल्प ऑफ़ योर सिबलिंग्स। डेफिनेटली आप दोनों क्या करोगे, उसे उठाने के लिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स विल बी एड ऑलवेज। मतलब आपने 200 न्यूटन फोर्स लगाया है, आपके फ्रेंड ने 200 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल फोर्स कितना आएगा, 400 न्यूटन। दिस विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सिमिलरली कैंसिलेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स। कैंसिलेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ द नेट फोर्स, लेट मी टेक ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, जब कभी भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो आपका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। ये देखिए, अब एक ही टॉय है और आप दोनों, इफ़ यू आर 2 सिबलिंग्स, सो डेफिनेटली यू बोथ आर फाइटिंग फॉर गेटिंग दैट टॉय। तो आप उस टॉय के लिए क्या करोगे, एक दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एक दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट इमेजिन, मान लो कि ये आपका टॉय है, आप इसे इस तरफ खींच रहे हैं और दूसरा आपका जो भाई है वो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। आप दोनों की फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है, 200 न्यूटन आपकी है, 200 न्यूटन आपके ब्रदर की है। अब क्या होगा, आप दोनों की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस फोर्स विल सब्सट्रैक्ट बाय दिस फोर्स। अब ये दोनों फोर्स आपस में दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, 200 फोर्स क्या हो जाएगा, आपका टॉय पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा and the force will be 0. This is your cancellation. This is how we can say that when we are subtracting the force, when we are applying the force in the opposite direction, the net force or the resultant force always subtract. So यहाँ पे इसका conclusion लिखा हुआ है, when 2 forces are applied on the same body and at the same point and in the same direction, the resultant force का बेटा मतलब होता है net force या equal force. The resultant force is equal to the sum of the forces acting separately and the direction of the resultant force will be the same as each of the force. But when 2 forces are applied at the same point but in the opposite direction में उसे अप्लाई किया गया है, the resultant force या हम total force या net force क्या होगा, is equal to difference हम कब यूज़ करते हैं मैथ्स में, जब हमें subtract करना होता है। So it will be difference of the force acting separately and the direction of resultant force will be direction in which the larger force act. हो सकता है आपका भाई बड़ा है, वो 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, आप छोटे हो, आप 200 फोर्स लगा रहे हो। सो डेफिनेटली आप जब 500 में से 200 फोर्स को माइनस करते हो तो क्या होगा, 300 फोर्स आपके पास मिलेगा। सो इसका मतलब क्या होगा, आपका ब्रदर जीत जाएगा बिकॉज उसकी फोर्स कितनी है, ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द एडिशन ऑफ फोर्सेज एंड कैंसिलेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स कब होता है। we will recall this topic again in the live class as well. So student, just find out these oral questions yourself and just go through with all the topics again. So see you tomorrow.